इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लगभग हर तरह के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा, कांच या सिरेमिक। आमतौर पर इसकी कीमत लगभग 1,500 से 3,500 रुपए के बीच होती है। अब बात करते हैं इंडक्शन कुकटॉप की। इंडक्शन कुकटॉप फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। जब कुकटॉप में बिजली बहती है तो इसके अंदर एक कॉइल के आसपास बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यह मैग्नेटिक फील्ड बर्तन के धातु में एडी करंट पैदा करता है। यही करंट बर्तन को अंदर से गर्म कर देता है। इसका मतलब यह है कि चूल्हे की सतह ज्यादा गर्म नहीं होती, बल्कि बर्तन खुद गर्म होता है। इसी कारण इंडक्शन कुकटॉप पर खाना जल्दी पकता है और ऊर्जा की बचत भी होती है। लेकिन इसमें केवल मैग्नेटिक मेटल वाले बर्तन ही काम करते हैं, जैसे लोहे के बर्तन या इंडक्शन बेस्ड स्टेनलेस स्टील। इसकी कीमत आमतौर पर 2,500 से 5,500 रुपए के बीच होती है। तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट। यह भी जूल हीटिंग इफेक्ट पर काम करती है। जब बिजली का करंट मेटल कॉइल से गुजरता है तो रेजिस्टेंस की वजह से कॉइल गर्म हो जाती है। गर्म कॉइल बर्तन को गर्म करती है और खाना पकता है। इसमें लगभग हर प्रकार के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसकी कीमत लगभग 800 से 2,000 रुपए के बीच होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक केटल की। इलेक्ट्रिक केटल भी जूल हीटिंग के सिद्धांत पर काम करती है। इसके अंदर एक धातु की हीटिंग प्लेट होती है। जब इसमें बिजली बहती है तो ये प्लेट बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। फिर ये गर्मी पानी तक पहुंचती है और पानी उबलने लगता है। इसका उपयोग पानी उबालने, चाय बनाने, कॉफी बनाने और इंस्टेंट नूडल्स बनाने के लिए किया जाता है। इसकी कीमत लगभग 600 से 1,500 रुपए तक होती है। अब बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन की। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये तरंगे खाने में मौजूद पानी के अणुओं को बहुत तेजी से हिलाने लगती है। इससे आंतरिक घर्षण पैदा होता है और वही घर्षण गर्मी में बदल जाता है। इसी कारण माइक्रोवेव में खाना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसमें आमतौर पर कांच या माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी कीमत लगभग 5,000 से 12,000 रुपए या उससे अधिक हो सकती है। अब बात करते हैं एयर फ्रायर की। एयर फ्रायर में बहुत गर्म हवा को तेजी से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन हीटिंग कहा जाता है। गर्म हवा लगातार खाने के चारों ओर घूमती रहती है और उसे बाहर से कुरकुरा बना देती है। इसी कारण कम तेल में भी खाना फ्राई जैसा बन सकता है। इसका उपयोग फ्रेंच फ्राइज, समोसा, कटलेट और कई स्नैक्स बनाने के लिए किया जाता है। इसकी कीमत लगभग 3,000 से 10,000 रुपए तक हो सकती है। तो दोस्तों, इन सभी इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों के पीछे अलग अलग फिजिक्स के सिद्धांत काम करते हैं। कहीं जूल हीटिंग, कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कहीं माइक्रोवेव रेडिएशन और कहीं गर्म हवा का कन्वेक्शन। अगर घर की बिजली व्यवस्था सही हो तो ये उपकरण गैस पर निर्भरता कम करने में काफी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें।